हेलो एवरीवन। इंडिया में तो बहुत बार पिकनिक मनाए, पर यहाँ पे यूएस में आके पिकनिक एक अलग से ही मनाया जाता है। उसका एक्सपीरियंस पहले नहीं हुआ था। जब यूएस में आके ऑलमोस्ट 1 साल कंप्लीट होने को आया है, तब जाके वो एक्सपीरियंस हुआ। काफी दिनों के बाद ये वाला वीडियो हिंदी में रिकॉर्ड करने का मन हुआ। यूँ तो लास्ट मंथ एक प्लान बना था पिकनिक मनाने का, पर किसी कारणवश वो हुआ नहीं। प्लान तो बना था घर के पास ग्रेपवाइन लेक में जाने का, पर सेकंड टाइम प्लानिंग के वक्त हमने डिसाइड किया कि नहीं, घर के पास नहीं, कहीं दूर चलते हैं। बहुत दूर नहीं, टेक्सास में ही है वो जगह, और 1 घंटे में ही हम लोग पहुंच गए थे। उस जगह का नाम है आइजनहावर पार्क। ये भी एक स्टेट पार्क था और इतना बड़ा था कि हम लोग पूरा एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए। पहले तो प्लान बना था कि हम लोग 8 बजे निकलेंगे और 9 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे, ताकि हम लोग अपने पसंद के हिसाब से एक पिकनिक टेबल बुक कर सकते हैं। बाय बुकिंग आई मीन ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पिकनिक टेबल अलग से बुक नहीं किया जाता। वहाँ पे एंट्रेंस भी लगता है पार्क में एंट्री लेने के लिए, और एक बार एंट्री हो जाए उसके बाद आप जब चाहे निकल सकते हैं, फिर वापस भी आ सकते हैं। पार्क के अंदर कहीं भी कभी भी जा सकते हैं। तो उस दिन हम लोग 8 बजे स्टार्ट नहीं कर पाए थे, इसलिए हम लोग को वहाँ पहुँचते ऑलमोस्ट 11 बज चुका था। वहाँ पे एंट्री लेने के लिए बच्चों के लिए फ्री है, 12 इयर्स एंड अबव के लिए $5 देने पड़ते हैं। जब से वहाँ जाने का प्लान हुआ था, हम लोग ये तय किए थे कि सिर्फ पिकनिक ही नहीं बनाएंगे, वहाँ पे काफी कुछ ट्रेल्स वगैरह है जो कि हम लोग एक्सप्लोर भी करेंगे। इसके अलावा वहाँ पे बोटिंग का भी फैसिलिटी है, फिशिंग का भी है, तो हम लोग सोचे थे कि बोटिंग भी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पिकनिक एरिया की तरफ गए। यहाँ पे पिकनिक एरिया 2 तरह के होते हैं। एक तो जहाँ पे आप फैमिली के साथ आ सकते हैं और इंडिविजुअल या फिर 2-3 फैमिली मिलकर पिकनिक मना सकते हैं, और एक एरिया होता है जिसका नाम है ग्रुप पैवेलियन, जो बड़े ग्रुप के लिए होता है। यहाँ पार्क के अंदर के रास्ते इतने ही खूबसूरत होते हैं, जहाँ पे आपको एक तरफ पहाड़ जैसा फील देगा और एक तरफ जंगल जैसा। यहाँ पहुँचने से पहले हम लोग प्लान किए थे कि हम लोग एक ट्रेल पे जाएंगे, जो कि सबसे ज्यादा इजी रहेगा हमारे लिए, क्योंकि साथ में बच्चे होंगे और 30 मिनट से ज्यादा हम लोग एक तरफ पैदल नहीं चल पाएंगे। यहाँ का जो मैप है वो भी इनके वेबसाइट में अवेलेबल था, और यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे भी ये मैप मिल जाता है। लेकिन मैप मिलने के बावजूद भी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग है कहाँ पे। जनरली यहाँ पे किसी भी स्टेट पार्क या नेशनल पार्क में आप जाएंगे तो वहाँ पे जो मैप मिलेगा, वहाँ पे जो विजिटर सेंटर है वो मार्क किया जाता है और वहाँ पे लिखा जाता है यू आर हियर। तो वहाँ से आप अगर स्टार्ट करते हैं तो आप लोग को समझ में आ जाता है कि आप राइट साइड में जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ था, सिर्फ मैप ही दिया हुआ था और अलग अलग जगह के नाम लिखे हुए थे। तो हम लोग जो रास्ते पे डायरेक्शन लगा हुआ था वो देखते हुए जा रहे थे पिकनिक एरिया की तरफ। थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद हम लोग को अल्टीमेटली पिकनिक एरिया मिल ही गया। ये लेक टेक्सोमा के बिल्कुल पास है। पिकनिक एरिया के मिल जाते ही हम लोग सामान उतारने लगे और यहाँ पे जो ग्रिल था वो तैयार करने लगे। हाँ, पिकनिक के बारे में एक चीज मैं बताना भूल गई थी कि यहाँ पे जो पिकनिक में कुकिंग होता है वो इंडिया जैसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे पिकनिक एरिया में टेबल्स लगे होते हैं और हर टेबल के पास एक जगह ऐसा होता है जहाँ पे आप ग्रिल कर सकते हो। ग्रिल करने के लिए जो भी सामान आपको चाहिए वो आपको खुद लेके आना पड़ता है। कुछ पार्क्स में जो लकड़ी के टुकड़े हैं वो मिल जाते हैं, लेकिन वो भी आपको पैसे दे के खरीदने पड़ते हैं। हम लोग सब कुछ बाहर से खरीद के लेके गए थे, और जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले कोयला को बिछाया गया, उसके बाद लकड़ी के टुकड़े को, उसके ऊपर केरोसिन जैसा एक लिक्विड डाला गया, उसके बाद लाइटर के सहारे से आग लगाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इतनी हवा चल रही थी कि बार बार आग बुझ रही थी। इसलिए उसमें एक और चीज डाली गई जो कि स्पाइरल्स जैसे दिख रहे थे, वो वुड के ही बने हुए थे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाने के बाद भी काफी बार आग बुझ रही थी और उसके बाद फिर से जला जा रहा था। उस वक्त हमारे साथ जो फैमिली फ्रेंड गए थे, उनमें से एक ने बताया कि उनके पास कॉर्न के छिलके हैं। कॉर्न तो वैसे भी ग्रिल करने वाले थे, उसी कॉर्न के छिलके को उसमें डाला गया और देखते ही देखते हम आग जलाने में कामयाब हो गए। उसके बाद स्टार्ट हुआ एक्चुअल कुकिंग। सबसे पहले तो इसके ऊपर एक एल्युमिनियम फॉइल बिछाया गया। कुकिंग के नाम पे हम लोग ग्रिल ही करने वाले थे, तो सबसे पहले कॉर्न को डाला गया।
कॉर्न के ऊपर सिर्फ ऑलिव ऑयल यूज किया गया था और कुछ नहीं। ग्रिल हो जाने के बाद हम लोग उसमें नमक और नींबू का रस मिला लिए थे। ब्रेकफास्ट के लिए हमारे पास ये ग्रिल्ड कॉर्न के साथ ब्राउनीज, चिप्स और बॉइल्ड एग भी थे। लंच के लिए मेनू था ग्रिल्ड चिकन एंड ग्रिल्ड प्रॉन। उसके साथ फ्राइड राइस भी था, जिसका फुल क्रेडिट जाता है हमारे उस फैमिली फ्रेंड को। उन लोगों ने घर से मिक्स्ड फ्राइड राइस बना के लेके गए थे। हमारे पास टाइम इतना कम था कि हम लोग किसी भी चीज को मैरिनेट बिना किए ही ग्रिल किए जा रहे थे। प्रॉन को पहले स्क्यूअर्स में डाल रहे थे, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक और काली मिर्च पाउडर लगा के उसको ग्रिल में डाल रहे थे, ऊपर से थोड़ा सा ऑलिव ऑयल छिड़क रहे थे बस। चिकन के लिए 2 तरह के मसाले यूज किए थे, एक में गार्लिक था और एक में पता नहीं एग्जैक्टली क्या क्या मिला गया था, लेकिन उसका नाम था मॉन्ट्रियल चिकन और वो कुछ मैगी मसाले जैसा टेस्ट में था, तो अच्छा ही लगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि शेफ अपने असिस्टेंट के साथ ग्रिलिंग की तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने सिर्फ प्रॉन को स्क्यूअर्स में डाला था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया क्योंकि मुझे वीडियो करने थे। लेकिन बाकी जो 3 लोग थे यहाँ पे वो पूरा कुकिंग कंप्लीट किए। और ये बन गया हमारा ग्रिल्ड प्रॉन और ग्रिल्ड चिकन। लंच के लिए इसके अलावा जो राइस लिया गया था वो भी गर्म करना ज़रूरी था, इसलिए वो भी हम लोगों ने उसी में डाल दिया था गर्म होने के लिए। उस दिन मेरा बेटा थोड़ा सिक हो गया था, इसलिए ज्यादा चल नहीं पा रहा था। वो एक ही जगह पे बैठा हुआ था चेयर में। खाना खाने के बाद मैं और मेरी बेटी थोड़ा सा एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए गए थे। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पीड बोट भी चलाया जा सकता है इस लेक टेक्सोमा के ऊपर, लेकिन वो प्राइवेट बोट्स है। ये तो हमें बाद में पता चला कि संडे के दिन वो कोई भी बोट रेंट पे नहीं देते हैं, ऑफिस ही बंद रहता है। सिर्फ जिन लोगों का अपना प्राइवेट बोट्स होते हैं वही अपना बोट को इस लेक में उतार सकते हैं बोट रैंप के थ्रू। ये लेक के बिल्कुल पास एक छोटा सा ट्रेल है जिसमें हम चल पड़े थे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। कुछ देर बाद उस आग में छोटे छोटे ट्विग्स को भी डाला जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे सूखे ब्रांचेस पड़े हुए थे और हम जितने लकड़ी लाए थे वो खत्म हो जा रहा था। इस ट्रेल से लेक टेक्सोमा की व्यू और भी बढ़िया थी, बिल्कुल पीसफुल। कुकिंग खत्म हो जाने के बाद उस आग को बुझाना पड़ता है, इसलिए हमारे पास जो भी आइस क्यूब्स थे वो हमने डाल दिया उसमें। ट्रेल में हाइकिंग तो हुआ नहीं, इसलिए हमने सोचा कि बोटिंग ही कर लेते हैं। तो वहाँ पे जितने भी बोट रैम्स या मरीना ऑफिस थे, दोनों जगह हम घूमने चले गए, लेकिन दोनों जगह में ये हमें पता चला कि उस दिन कोई भी बोट रेंट पे नहीं जाएगा, क्योंकि बोट ऑफिस से बंद था। Alright.
바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 yeah. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어 언제까지나 घर लौटने से पहले हमने सोचा कि बोटिंग अगर ना हो पाए कोई बात नहीं, एटलीस्ट हम दूसरों की फिशिंग तो देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 2 लोग बैठे हुए थे जो फिशिंग कर रहे थे। ये पियर भी काफी सुंदर था। ऐसे ही हम लोग बैठ के यहाँ का नज़ारा देख रहे थे और देखते ही देखते हमने कुछ और भी एक्सपीरियंस कर लिया, जो आप कुछ देर बाद ही इस वीडियो में देखेंगे। फिशिंग पियर के पास ही टायर से एक बैरिकेड बना हुआ था। जो 2 लोग फिशिंग कर रहे थे उन लोगों को एक बड़ा सा फिश मिला था जो वो लोग काटने वाले थे, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उन लोगों का एक्सपीरियंस नहीं था कभी फिश काटने का। तो पहले उन लोगों ने एक आदमी को बुला लाए जो कि वहाँ पे एम्प्लॉय था और पूछने लगे कि कैसे फ़िश को काटते हैं। उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया और उस हिसाब से ये लोग फ़िश को काटने लगे। इन लोगों को फिले चाहिए था, लेकिन जिस तरह से काटने लगे हम तो डर गए, क्योंकि हमने कभी इस तरह से फ़िश को काटते हुए किसी को नहीं देखा। एक्चुअली पहले वो लोग हम लोगों को अप्रोच किए थे कि अगर आप फिश काटना चाहते हैं तो आप भी काट सकते हैं, लेकिन हमने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि हम जिस तरह से फ़िश को काटते हैं वो शायद उनको पसंद ना आए। ये वाला वीडियो मैंने पूरा लिया था, लेकिन इस वीडियो में मैंने उसको नहीं डाला। उसके बाद सनसेट होने वाला था और हमें भी घर लौटना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने देखा यूएस के स्टेट पार्क्स में पिकनिक कैसे मनाया जाता है। ऐसे और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए।